दोस्तों आज निफ्टी एक्सपायरी में हमने शानदार पैसे बनाए हैं। मनी हमने 4 टाइम से ज्यादा मल्टीप्लाई कर लिया। मैं बताता हूं कैसे क्या हुआ था। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 21,100 का कॉल ऑप्शन डाला था 27 रुपए में, जो 185 जाके टच करा। इनफैक्ट शायद 185 भी क्रॉस कर गया था। हमारे सारे टारगेट सेट हो गए थे। ऑब्वियसली 185 तक तो ना मैं होल्ड कर पाया था, ना मेरे साथ कोई भी मेरे ग्रुप मेंबर्स होल्ड कर पाए थे, बट स्टिल हमने बहुत जबरदस्त पैसा बनाया। मैंने भी 100 के ऊपर ही उसको काटा था। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो यहाँ पे। ये चीज मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में क्लियरली बोल दिया था कि अगर ये फ्लैट खुलता है या नीचे खुलता है तो डायरेक्टली आप सेल करने मत चले जाना। यहाँ पे ये आपको ट्रैप कर सकता है और यहाँ पे ये ट्रैप करके डबल बॉटम टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा और ये ऊपर की तरफ आ सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है। मैंने रीजन भी बताया था। 1 आवर कैंडल में 1 आवर के कैंडलस्टिक पैटर्न्स में यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रहे थे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फिबोनाची हम लोग ड्रॉ करके एक यहाँ पे टारगेट हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैंने ये क्लियरली बताया था फिबोनाची भी कहां से कहां तक ड्रॉ करना है, लेवल्स कैसे निकालना, सारी चीजें मैंने डिटेल में कल बताया था। मैं उसका एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो क्लिप है, मैं वो प्ले करता हूं, आप सुनिए कल मैंने किस तरीके से पूरा एनालिसिस आज का कार्बन कॉपी बता रखा था कल के लिए। सपोज करो अगर ये फ्लैट खुलता है और आज जो भी लो बनाता है निफ्टी उसको ये सीधा ब्रेक डाउन करता है, तो आप यहाँ पे वेट करना, तुरंत सेल करने मत चले जाना। हो सकता है ये यहाँ पे डबल बॉटम बनाएगा और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो आज भी बुलिश है। इस चीज को भूलना नहीं है। एक दिन के फॉल से कुछ नहीं होता है। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट को गिरना है तो ये और इंडिकेशंस देगा। इसलिए अगर ये फ्लैट खुल के आज के लो को ब्रेक करता है, ध्यान रखना, फ्लैट खुल के आज के लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे डबल बॉटम बनने का वेट करेंगे और यहाँ पे एक अच्छा हम लोग को पुल बैक देखने को मिलेगा। देखो अर्ली चार्ट्स में मैं आपको पुल बैक दिखाता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकता है। ये अर्ली चार्ट है, आप देखो बैक टू बैक इसमें रेड कैंडल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5th रेड कैंडल अभी जो फॉर्म हो रहा है। अगर ये खुल के नीचे आता है और फिर से एक रेड कैंडल बनता है, एक डबल बॉटम बनेगा और ऊपर की तरफ आएगा। टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? फिबोनाची ड्रॉ करना, पहले रेड कैंडल से लेके जो लास्ट यहाँ पे रेड कैंडल तक आता है, पहले लेवल तक आप यहाँ पे टारगेट पकड़ लेना। 21,220 आ रहा सपोज करो मैं, तो देखा आपने एग्जैक्टली मैंने बताया था, जैसा बताया था एकदम वैसा ही हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पैसे बने होंगे, आप लोगों ने पैसे लूज नहीं करोगे। हमारे काफी अच्छे पैसे बने आज। अब बात करते हैं कल हम मार्केट में किस तरीके से काम करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आज बहुत अच्छा दिन रहा बैंक निफ्टी में, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आया है। जितना कल का फॉल था वो सारा खत्म कर दिया। मैंने कल एक बात बोली थी कि अब मार्केट में फॉल कब आना है, ये फॉल स्टार्ट हो गया। ये हम लोग को 1-2 दिन लगेगा इस चीज को समझने में। ऐसा नहीं है कि एक दिन गिरा है तो ये फिर से गिर जाएगा। अब देखो मार्केट बैंक निफ्टी क्या हुआ, पूरा रिवर्स कर गया। रिवर्स कैसे हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, टोटल फॉल का अगर ये 61% के ऊपर चला गया, मतलब ये पूरा का पूरा फॉल खत्म हो गया एक तरह से। अब कोई नया फॉल आता है तो उसकी बात करेंगे, वरना सेलिंग प्रेशर तो बैंक निफ्टी से एटलीस्ट निकल गया है। मैं निफ्टी के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूं। अब देखो एक यहाँ पे और मेजर चीज है, बैंक निफ्टी ये जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, आप देखो बैंक निफ्टी बार बार इस जोन के अंदर आके क्लोज करने का ट्राई कर रहा है। जितनी बार ये इसके बाहर निकल रहा है, ये इसके अंदर आ जा रहा है वापस। देखो यहां से निकला, फिर से आ गया, यहां से निकला, देखो ऊपर गया, ये नीचे आया, यहीं से यहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर ये इसी जोन में आ गया। तो कंप्लीटली ये इस बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी बैक टू बैक। अब कल हम बैंक निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं, मेरे लिए बैंक निफ्टी अभी तुरंत के लिए, कल के लिए तो एटलीस्ट बुलिश है। एक बार को कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, सिंपल देखो, फिर से फिबोनाची यूज करना। ये जो टेल है, इस टेल से इस स्विंग तक हम लोग पकड़ दो, ठीक है। अब यहां से ये सीधा गया बिना प्रॉफिट बुक हुए। मैं देख रहा था ऑलमोस्ट यहां से कुछ 600 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी मूव किया। देखो 595, वहां ऑलमोस्ट 600 पॉइंट बैंक निफ्टी वन वे मूव किया। 600 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 1.2-1.3% के, 1.26% यहां पे एग्जैक्टली देखा जाए तो इतना मूव कर गया बिना रिट्रेसमेंट के। सिंपल प्राइस एक्शन टेक्निक, प्राइस एक्शन आप टेक्निकल एनालिसिस लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे ही बैंक निफ्टी आपको 47,600 से, मतलब 550 से 650 के बीच में, एग्जैक्ट तो मैं फिगर नहीं बता सकता, बट 550 से 650 के बीच में ये कहीं भी ऐसे फ्लैट खुल के नीचे आता है या स्लाइड गैप डाउन भी खुलता है और यहां पे आके ये फिर से डबल बॉटम बनाता है ना, आप यहां पे बाई करो। टारगेट लेना 47,800, 47,950, 48,000। बड़े टारगेट्स के लिए कल मत जाना, मार्केट में बड़ा टारगेट कल नहीं मिलने वाला है। ये आप, ये भी बात आप एकदम क्लियरली समझ लो। उसका रीजन क्या है मैं वो भी आपको बता दूंगा। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर बैंक निफ्टी कल 150, 200, 300 पॉइंट गैप अप खुल जाता तब क्या करेंगे। देखो अगर ये गैप अप खुल जाता है तो अप्रोक्सीमेटली ये 48,000 के आसपास कहीं खुलेगा।
48,000 के आसपास खुलेगा, सॉरी कहीं। अब 48,000 जो है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। अगर 48,000 के आसपास ये कहीं खुलता है तो ऑलरेडी 600 पॉइंट यहां से अपमूव आया बिना रिट्रेसमेंट का, और अगर ये 150 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर खुलता है तो ऊपर कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, जैसे शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन हैमर, इवनिंग स्टार, इस तरीके के कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप 48,000 48,050 के आसपास देख रहे हो, या यहां पे कोई आप डबल टॉप देख रहे हो, आप आराम से सेल करना। पहला टारगेट रखना 47,900, दूसरा टारगेट 47,800। बड़े टारगेट्स के लिए एम मत करना। 2 दिन में मार्केट अच्छा खासा मूव कर देगा अब, और आपको इसमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एक पॉइंट यहां पे और मैं क्यों बता रहा था कि अपसाइड ज्यादा बड़ा मूव देखने को नहीं मिल सकता, देखो उसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है। वीकली चार्ट्स पे चले जाओ बैंक निफ्टी के, ये पहला रेड कैंडल बन रहा है। अब यहां पे एक रेड कैंडल बनना एकदम नेसेसिटी है। अगर मार्केट को वाकई में ऊपर जाना तो एक हॉल्ट कैंडल यहां पे बनना जरूरी है। उसके बाद मार्केट यहां पे इस तरीके से अगर एक पुल बैक लिया और फिर इस तरीके से ब्रेकआउट करेगा, ये स्ट्रेट नहीं निकल सकता है। इसलिए बड़ा अपमूव नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम है, क्योंकि यहां पे एक रेड कैंडल वीकली स्ट्रक्चर पे बनना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी के सिचुएशन में। इसलिए मैं कह रहा हूं अपसाइड में बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। गैप अप खुलता है, आप आराम से सेलिंग सोचना, बट बहुत बड़ा सेलिंग नहीं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना कि वेंसडे जैसा फॉल आपको मिल जाएगा, एकदम नहीं मिलेगा उस तरीके का फॉल, ये आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूं। अब अगर बात करते हैं हम लोग निफ्टी की, तो देखो निफ्टी अभी भी वीक है। निफ्टी वीक क्यों है? अगर इसका फिबोनाची हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आप देखो ये 50% के अपने मार्क के पास है। ये 50% लेवल के ऊपर निकला नहीं है ना, प्राइस एक्शन फॉर्म किया है, तो हो सकता है ये कभी भी यहां से रेजिस्टेंस ले ले और ये नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाए। तो इसलिए प्रेफर करना बैंक निफ्टी, क्योंकि उसमें ट्रेड आपको ज्यादा बेटर मिलेगा एज कंपेयर टू निफ्टी, मुझे लगता है कल के सेशन में। इसलिए मैं निफ्टी में नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल अगर आपको जानना है तो मैं छोटा से आपको इन शॉर्ट आपको बता देता हूं यहां पे निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखो गाइस, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है ना निफ्टी, तो यहां पे इन शॉर्ट आप समझ लो ये सब जो है ये सब रेजिस्टेंस जोन्स की तरह यहां पे काम करेगा, ठीक है। 21 340 350 अगर ये थोड़ा गैप अप भी खुलता और ऊपर की तरफ भी निकलता, तब भी ये सब रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। सपोज करो कल अगर ये 60-70 पॉइंट का गैप अप खुल जाता बैंक निफ्टी के साथ साथ, और ये 21 340 350 के आसपास आपको कहीं मिलता है, यहां पे डबल टॉप अगर आप देख रहे हो, तो आप सेल करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। आपको यहां पे टारगेट आराम से मिल जाएगा 21 260 21 260 से 200 के बीच के टारगेट्स आपको आराम से यहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन का सिचुएशन यहां पे थोड़ा डाइसी हो सकता है कल ये इनसाइड कैंडल यहां पे बना दे, ना ये इसको ब्रेक कर पाए नीचे की तरफ, ना ये ब्रेक कर पाए ऊपर की तरफ। तो इसलिए गैप डाउन के सिचुएशन में इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। गैप अप खुलता है या ऊपर की तरफ निकलता फ्लैट खुल के, तभी यहां पे डबल टॉप देख के हम लोग यहां पे सेल कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे और कोई देखने की चीज नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मेरे वीडियो को। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखना, आपको भी एडवांस प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस समझना है, ट्रैप ट्रेडिंग जानना है कैसे होता है, मार्केट में साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है, कैसे मैंने आइडेंटिफाई करा कि कल अगर मार्केट नीचे खुलता है तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, नीचे का ट्रेड नहीं लेना। इन चीजों को जानने के लिए आप मेरे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।